नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के अद्भुत, रहस्यमयी और पवित्र स्थलों की यात्रा पर। आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में भगवान विष्णु का वामन अवतार। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और असुरों के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपना 5वां अवतार लिया, वामन अवतार। बहुत समय पहले महाबली नामक एक असुर राजा था। वह परम दानी, पराक्रमी और प्रजा का हितैषी था। उसने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और देवताओं को पराजित कर दिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवता उससे भयभीत होकर छिप गए थे। महाबली का गुरु था शुक्राचार्य। उसके मार्गदर्शन में महाबली ने 100 यज्ञों की योजना बनाई, जिससे वह इंद्रलोक का स्थायी राजा बन जाता। देवताओं ने यह देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लूंगा और याचक बनकर उसका घमंड समाप्त करूंगा। तब भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया। छोटा सा, तेजस्वी, कमंडल और छत्र लिए हुए वह एक युवा ब्राह्मण बालक दिखते थे। वामन भगवान सीधे महाबली के यज्ञ मंडप में पहुंचे। महाबली ने उन्हें देखा और आदर से पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपको क्या दान दूं? गाय, सोना, भूमि? भगवान वामन ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा चौंक गई। महाबली हंसते हुए बोला, बस 3 पग भूमि? जितनी चाहो मांग लो। पर शुक्राचार्य ने चेताया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु है, सावधान रहो। लेकिन महाबली ने कहा, यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर आए हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। और उसने वचन दे दिया। तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने आकाश और स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं बचा। तब भगवान ने पूछा, हे राजा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने तीसरा पग महाबली के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया, हे महाबली, हर वर्ष लोग तुम्हारी भक्ति और दान की याद में ओणम पर्व मनाएंगे। वामन अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर उसे प्रेम और बुद्धि से हराते हैं। साथ ही सच्ची भक्ति और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।